Students, give your attendance in chat box. And in today's class, I will discuss MOSFET, the second part of the unit 2. एंड बीजेटी को रेगुलर क्लास में कर लेंगे. मॉसफेट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मॉसफेट का भी आज की क्लास में देख लेते हैं. कुछ प्रीवियस क्लासेस के अगर डाउट्स होंगे तो उनको भी आप लोग इन बिटवीन पूछ लीजिएगा, वो भी क्लियर कर देंगे. तो जैसे हम लोग बीजेटी के लिए पढ़ रहे हैं कि ये भी एक बीजेटी 3 टर्मिनल की डिवाइस है और इसको हम 3 मोड्स में मतलब मेनली 3 मोड्स में यूज़ करते हैं: कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन. इन द सेम वे हम मॉसफेट को भी बिल्कुल बीजेटी की तरह ही यूज़ करते हैं, बस मॉसफेट थोड़ा सा एडवांस है, कुछ इसके फीचर्स एक्स्ट्रा हैं. दैट इज़ वाई ये मॉसफेट भी डिवाइस डिज़ाइन की गई है और इसको भी हम एज अ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस डिवाइस इज़ ऑल्सो ऑफ 3 टर्मिनल्स. इसके जो टर्मिनल्स हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स, 3 टर्मिनल्स इसमें भी हैं. जैसे वहाँ पर हमारे पास में एमिटर, कलेक्टर और बेस था, वैसे ही यहाँ पर भी 3 टर्मिनल्स हैं: गेट, ड्रेन और सोर्स. और ये मॉसफेट इसका शॉर्ट नेम है. इसके फुल नेम की बात करेंगे तो इसका फुल नेम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये इसका फुल नेम लिखा हुआ है. एंड ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ट्रांजिस्टर में बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है वो करंट कंट्रोल्ड है, क्योंकि इसमें जो इनपुट करंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो है पूरी बीजेटी की कंट्रोलिंग होती है. उसको चेंज करके हम आउटपुट को चेंज करते हैं. एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि दिस डिवाइस इज कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज अप्लाइड, और इसीलिए इस डिवाइस को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं. और जिस वोल्टेज से इसको कंट्रोल किया जाता है इस डिवाइस को, उसको हम गेट टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं. इसीलिए जो गेट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाइड होता है उसी वोल्टेज से हम इस डिवाइस को कंट्रोल करते हैं. तो मॉसफेट के क्लासिफिकेशन पे अगर जाते हैं, जैसे बीजेटी में हमारे पास में 2 तरह के बीजेटीज थे, एनपीएन एंड पीएनपी. सिमिलरली यहाँ पर भी क्लासिफिकेशंस किए गए हैं. एंड बेस्ड ऑन जो चैनल है, यहाँ पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि चैनल क्या होता है. तो बेस्ड ऑन द चैनल कि चैनल किस टाइप का है या चैनल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक है एन टाइप चैनल मॉसफेट और एक है पी टाइप चैनल मॉसफेट, या नॉर्मली इसको एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट या एन मॉस पी मॉस बोलते हैं. तो इनमें से कोई सा भी नेम आपको मिल सकता है, एन टाइप चैनल मॉसफेट से या पी टाइप से या एन चैनल पी चैनल से या एन मॉस पी मॉस. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें चैनल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग है. वो हम अभी जब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग स्टडी करेंगे तो हमको क्लियर होगा. एंड एक और चीज़ है कि चैनल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ चैनल इन मॉसफेट, इनको हम अगेन क्लासिफाई करते हैं डिप्लीशन टाइप और इन्हेंसमेंट टाइप में. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो है कि हम एन मॉस पी मॉस पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी एन मॉस में हमारे पास में 2 होंगे, डिप्लीशन इन्हेंसमेंट. सिमिलरली पी मॉस में भी 2 होंगे, डिप्लीशन एंड
एनहेंसमेंट। तो ये हम जब चैनल के बारे में स्टडी करेंगे किस तरह का चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पर फिर हम इसको डिसाइड करेंगे। तो ये जो बेसिकली हमारे पास में मॉसफेट है, तो ऑल दीज डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन सिलिकॉन। ये सारी डिवाइसेस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिलिकॉन से ही होती है, एंड सिलिकॉन इज़ द बेसिक मटेरियल इन दीज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। डायोड हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बीजेटी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मॉसफेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं और सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ करके इनको डिज़ाइन करते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर ही है कि हम जैसे यहाँ पर भी एन टाइप पी टाइप की बात कर रहे हैं, तो डोपिंग वगैरह किस तरह से करेंगे सिलिकॉन में अकॉर्डिंगली, कि पी टाइप के लिए हम कैसी डोपिंग ट्राइवेलेंट करते हैं जैसे, और एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट करते हैं। तो डोपिंग उसी तरह से यहाँ पर भी होगी। अब क्या है कि अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें, मींस इसको जब हम मॉसफेट को डिज़ाइन करते हैं या मॉसफेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इन दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी मॉसफेट बनाना है, तो हम आइदर पी टाइप सिलिकॉन का सबस्ट्रेट या एन टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं। मतलब कि हमारे पास में जो भी हमें डिवाइस फॉर्म करना है, जैसे कि ये एक स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर है हमारे पास में और यहाँ हमें मॉसफेट डिज़ाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट जो हमारा पीस होगा सेमीकंडक्टर का, ये कंप्लीट पीस किसी भी एक टाइप का होगा, इधर पी टाइप का या एन टाइप का। इसके बाद हम इसमें जो डोपिंग है, डोपिंग अलग से करके देन फिर हम इसमें एन, अगर पी टाइप का है तो उसमें एन टाइप का जो है एक्स्ट्रा डोपिंग कर देंगे, तो यहाँ पर एन टाइप की भी डोपिंग हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। हम आपको एक फिगर यहाँ पर शो करते हैं सो दैट कि ये ईजिली आपको क्लियर हो। ये जैसे फिगर है, अगर हम पी मॉस की बात कर रहे हैं, तो पी मॉस में ऑलवेज जो हम ये मटेरियल लेंगे वो एन टाइप का मटेरियल लेंगे। दिस कंप्लीट मटेरियल इज ऑफ एन टाइप, और इसमें हम एक स्मॉल पार्ट में पी टाइप की डोपिंग मिक्स कर देंगे। ये देखिए पी टाइप की डोपिंग यहाँ पर मिक्स कर दी गई। तो इस तरह से इसमें हमारे पास में एन टाइप का सबस्ट्रेट हो गया, यानी मेन जो मटेरियल है एन टाइप का हो गया, और पी टाइप की भी डोपिंग हो गई। तो इस तरह से ये पी एन फॉर्मेशन यहाँ हो गया, एंड सिमिलरली ये भी पी एन फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर मॉसफेट में हम इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक चैनल बना हुआ है, ये इस तरह से ये चैनल बना हुआ था, एंड दिस चैनल इज यूज्ड फॉर द करंट फ्लोइंग। तो इसी चैनल के थ्रू करंट यहाँ पर फ्लो होती है। जब तक ये चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक करंट का फ्लो यहाँ पर नहीं होता है, और डिपेंडिंग अपॉन दिस चैनल हम इसके नेम्स रखते हैं। अगर इसमें चैनल प्रेजेंट है तो इट इज़ डिप्लीशन टाइप, और अगर चैनल यहाँ पर जैसे देखिए प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ ऑफ एनहेंसमेंट टाइप। दोनों पीमॉस हैं, एक डिप्लीशन टाइप का है, एक एनहेंसमेंट टाइप का है। मटेरियल एन टाइप का था, हमने यहाँ पर डोपिंग करी, एंड जो डोपिंग करी है ये पी टाइप का मटेरियल बनाया गया है, तो ट्राइवेलेंट डोपिंग की गई होगी यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पी के साथ में प्लस साइन लगा हुआ है, तो दिस प्लस साइन मीन्स कि यहाँ पर जो डोपिंग की गई है पी टाइप की वो हैवी डोपिंग की गई है। नॉर्मल अगर पी और एन लिखा हुआ है तो इट मीन्स डोपिंग इज नॉर्मल, बट इन केस अगर किसी भी एन या पी के साथ में अगर प्लस साइन का यूज़ किया गया तो इट मीन्स कि वहाँ पर नॉर्मल डोपिंग से थोड़ी सी ज़्यादा डोपिंग की गई है। एंड हमारे पास में ये जो आपको कलर्ड दिख रहा है ब्लैक से, ये मेटल के कनेक्शंस बनाए जाते हैं यहाँ पर, सो दैट कि हम यहाँ से ये जो टर्मिनल्स निकाल रहे हैं जिनके थ्रू हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे, वो टर्मिनल्स इन मेटल्स के थ्रू अप्लाई किए जा सकें, इन टर्मिनल्स और मेटल्स के थ्रू सप्लाई इस पर अप्लाई की जा सके। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये पी टाइप से इस तरह से ये मेटल का कनेक्शन किया जाता है। ये ड्यूरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस में हम ये मेटल यहाँ पर फॉर्म करते हैं, मेटल के कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं, सो दैट कि यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन बन जाए।
और बीच में आपको ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया, दिस लेयर इज इंसुलेटिंग लेयर। ये लेयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई होती है जिसे हम SiO2 कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। And the work of this layer is to provide insulation between the substrate and these metal contacts, so that कि कोई भी शॉर्टिंग ना हो, बिकॉज जो सोर्स है, सोर्स का कनेक्शन हमारे पास में इस वाले मटेरियल से होता है, ड्रेन का कनेक्शन इस मटेरियल से होता है, और जो गेट होता है, गेट का कनेक्शन इस तरह से होता है। तो कोई भी शॉर्टिंग ना हो सोर्स या ड्रेन की आपके सबस्ट्रेट के साथ में, फॉर दिस पर्पस एक SiO2 लेयर यहाँ पर फॉर्म की जाती है। ये आपको हर एक मॉसफेट डिवाइस में इस तरह की एक SiO2 लेयर मिलेगी। और ये जो मेटल कॉन्टेक्ट्स हैं, ये मेटल कॉन्टेक्ट्स आपको सभी डिवाइसेस में मिलेंगे, नॉट ओनली इन मॉसफेट। ये BJT में भी होगा। हम जो PN जंक्शन, सॉरी, NPN या PNP ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास में जैसे ये 3 टर्मिनल्स होते हैं, अगर हम BJT की बात कर रहे हैं, कलेक्टर, एमिटर और बेस, तो ये जो वायर्स जहाँ पर भी कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर एक मेटल का यहाँ पर कांटेक्ट क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर भी वायर्स का कनेक्शन होता है। ये ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये मेटल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं इसमें। ऐसे ही जो PN जंक्शन डायोड है, PN जंक्शन डायोड में भी 2 टर्मिनल की डिवाइस है, तो अगर हम एक टर्मिनल P और एक टर्मिनल N यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो मेटल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। जनरली एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है इन मेटल कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये तो हमारे पास में हो गया PMOS टाइप का। सिमिलरली जैसे हमने PMOS का बताया है, अगर हम NMOS टाइप के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ NMOS, अगेन देखिए डिप्लीशन टाइप में आपको चैनल शो किया गया है, एंड इनहेंसमेंट टाइप में चैनल शो नहीं किया गया है। और डोपिंग के लिए अगर हम N टाइप का मॉसफेट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मेन सबस्ट्रेट P टाइप का होगा, एंड ये जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनाए गए हैं, सोर्स और ड्रेन, ये आपके N+ टाइप के होंगे। ये N+ डोपिंग होगी यहाँ पर। सिमिलरली ये भी आपके N+ होंगे। तो इन 3 टर्मिनल्स में अब क्या है कि सोर्स का काम होता है कि जैसे एमिटर का काम BJT में था कि वो चार्ज कैरियर सप्लाई करता था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है, सोर्स हमारा जो है सोर्स की तरह वर्क कर रहा है, और ड्रेन जो है वो एज अ रिसीवर वर्क कर रहा है, कि यहाँ से जैसे अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होकर के इस तरह से ऐसे ड्रेन की तरफ जाएंगे, एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन करंट का फ्लो होगा इस तरह से। यहाँ पर करंट को हम ID से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तभी होगा जब यहाँ पर कोई चैनल फॉर्म होगा। और दिस गेट वोल्टेज इज यूज्ड टू क्रिएट दिस चैनल। इसीलिए गेट वोल्टेज को यहाँ पर एज अ कंट्रोलिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं, बिकॉज गेट वोल्टेज की वजह से ही चैनल का फॉर्मेशन होता है, और जब चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है, देन ओनली करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस डिवाइस। तो इसीलिए ये जो गेट वोल्टेज है, दिस गेट वोल्टेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मॉसफेट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये डिवाइस स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पर है। जैसे कि हम अगर एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात कर रहे हैं, तो द ट्रांजिस्टर इज फैब्रिकेटेड ऑन अ P टाइप सबस्ट्रेट विच इज़ अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम जो भी ये सबस्ट्रेट लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कि N टाइप का मटेरियल बना रहे हैं, NMOS, तो दिस होल सबस्ट्रेट इज ऑफ P टाइप। तो ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर होता है, मतलब कि जो सिंगल क्रिस्टल के सिलिकॉन्स होते हैं, उनका एक वेफर तैयार किया जाता है। तो दिस इज अ सिंगल मटेरियल, एंड आफ्टर दैट टू
heavily doped n-type regions such as n plus source and the n plus drain region are created in the substrate. उसके बाद में फिर n plus टाइप के सोर्स और ड्रेन रीजन्स को इसमें क्रिएट किया जाता है। और जो हम आपको इंसुलेटर के लिए बता रहे थे, अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑफ थिकनेस TOX, मतलब जो हम उसकी थिकनेस रखेंगे उसको यहाँ पर TOX से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज इस थिकनेस का आगे एक फॉर्मूले में यूज होता है, इसीलिए इस थिकनेस को यहाँ पर एक नेम दिया गया है। तो ये एक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर यहाँ पर फॉर्म की जाती है, विच इज एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड इज ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। तो वो हमने अभी डायग्राम में देख ही लिया कि कहाँ पर इसको ग्रोन करते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर। और आफ्टर दैट जो कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ ऑक्साइड लेयर टू फॉर्म द गेट इलेक्ट्रोड ऑफ द डिवाइस। तो गेट हो गए या सोर्स हो गया या ड्रेन हो गया, उसके लिए फिर हम ये मेटल को उस ऑक्साइड लेयर के ऊपर डिपॉजिट करते हैं टू क्रिएट मेटल कॉन्टेक्ट्स। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि 3 टर्मिनल की ये डिवाइस होती है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। बट यहाँ पर एक टर्मिनल और होता है जिसे सबस्ट्रेट या बॉडी बोलते हैं। इस टर्मिनल को आपको शो कर देते हैं, ये इस तरह से, ये बॉडी का टर्मिनल होता है या सबस्ट्रेट का टर्मिनल होता है। और हमारे पास जो मेन टर्मिनल्स है वो यही 3 टर्मिनल है, और इस डिवाइस को भी 3 टर्मिनल डिवाइस ही बोलते हैं, बिकॉज जब इसका फैब्रिकेशन किया जाता है तो एट द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन दिस बॉडी टर्मिनल इज शॉर्टेड विद द सोर्स टर्मिनल। तो एक्सटर्नली हमें जो टर्मिनल्स मिलते हैं वो सिर्फ 3 टर्मिनल्स ही मिलते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन, एंड दिस बॉडी टर्मिनल इज शॉर्टेड विद द सोर्स। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम मॉसफेट की बात कर रहे हैं तो मॉसफेट को एक और नेम से जाना जाता है जिसे IG फेट भी बोलते हैं, मींस इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो जैसा कि बताया था कि यहाँ पर भी हमारे पास में PN जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज P टाइप का भी मटेरियल है एंड N टाइप का भी मटेरियल है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं, जो सबस्ट्रेट बॉडी है, तो सबस्ट्रेट बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी जो है वो सोर्स और ड्रेन के साथ में PN जंक्शन का फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पे। तो नॉर्मल ऑपरेशन में इस PN जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस्ड में रखते हैं। अब ऑपरेशन की बात करते हैं कि इन्हेंसमेंट टाइप NMOS में ऑपरेशन कैसे होता है। अभी तक हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है। अब ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ऑपरेशन में हमारे पास में हम सबसे पहले गेट वोल्टेज से स्टार्टिंग करते हैं, बिकॉज गेट वोल्टेज इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग पर्पस। तो अगर हम इन केस कोई भी गेट वोल्टेज यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, वेट अ मिनट स्टूडेंट। तो इन केस हम कोई गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो हम दोनों ही तरीके से देख लेते हैं कि अगर हम गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम गेट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस क्या होगा। तो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में देयर विल बी नो चैनल इनिशियली बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, एंड दिस चैनल कैन बी क्रिएटेड बाय गेट वोल्टेज।
तो ये जो चैनल के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे कि हमने अभी डायग्राम में भी दिखाया था कि इनिशियली इन्हेंसमेंट मोड में कोई भी चैनल क्रिएटेड नहीं होता है, और इस चैनल को क्रिएट करने के लिए हम गेट वोल्टेज का यूज करते हैं। तो बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट गेट वोल्टेज वी कैन क्रिएट इन्वर्जन लेयर इन चैनल रीजन। जो हम चैनल की बात कर रहे हैं, दैट चैनल इज कॉल्ड हियर इन्वर्जन लेयर। अब ये इन्वर्जन लेयर के थ्रू किस तरह से होता है वो हम वर्किंग देखेंगे जब हम गेट वोल्टेज को इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अब देखते हैं, हम थोड़ा सा गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद फिर चैनल का क्रिएशन होगा फॉर करंट फ्लो। तो इफ वी ग्राउंड द सबस्ट्रेट फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर, अभी शो करेंगे, एंड अप्लाई अ पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट। तो गेट पे हम जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर थ्रू ऑक्साइड लेयर। मीन्स ये हमने क्या किया कि इसको हमने सबस्ट्रेट से, ये जो कनेक्शन था इसे हमने कर दिया ग्राउंड, एंड यहाँ पर गेट पर एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होगा, यहाँ पर सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो इस जो SiO2 लेयर है इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पर हमारे पास में 0 वोल्टेज। अब एक चीज और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो लेयर है SiO2 लेयर, दिस SiO2 लेयर इज वर्किंग एज अ डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ये वर्क करेगा। तो जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा, और इसकी हमने इसीलिए आपको इस लेयर की थिकनेस भी बताई थी कि इसकी थिकनेस को हम कहते हैं TOX, यानी ऑक्साइड की थिकनेस। तो ये थिकनेस क्या हो जाएगी, ये मेटल जो है ये हमारे पास में एक प्लेट की तरह ये वर्क करेगी, ये मेटल प्लेट, और एक प्लेट की तरह हमारा ये सबस्ट्रेट ये वर्क करेगा, और बीच में ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करेगा जिसकी थिकनेस है TOX, मतलब कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब जब ये कैपेसिटेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है तो इट मीन्स कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपके इस प्लेट के इस तरफ भी अपीयर होगा इन दिस रीजन। ठीक, अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से चैनल इंड्यूस हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास में यहाँ पर डेवलप हो गई, and this field induces a negative charge which are the minority carriers in the p-type substrate, they form an inversion layer। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज इस तरह से देखें कि ये हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है और ये पी टाइप का हमारा सबस्ट्रेट है, इस पी टाइप के सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड इन दिस रीजन ड्यू टू दिस पॉजिटिव गेट वोल्टेज। मेजॉरिटी कैरियर्स तो होल्स होंगे, बट माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे इस सबस्ट्रेट में वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। So these minority carriers will be attracted and collected in this region जहां पर हमारा ये पॉजिटिव गेट वोल्टेज है। तो इस तरह से एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया, एंड जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, जो हमने गेट वोल्टेज अप्लाई कर रखा है पॉजिटिव गेट वोल्टेज, तो जितना ज़्यादा हम वोल्टेज गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज कैरियर्स वहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे, और वहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी एज द गेट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा वहाँ पर हो जाएंगे उतना ही करंट को फ्लो होने में यहाँ पर ईजी होगी। तो द चैनल रीजन नाउ हैज़ N टाइप कैरियर्स
and now current can be flow from drain to source when VDS is applied. ठीक है, गेट वोल्टेज अप्लाई करने से ये चैनल का फॉर्मेशन तो हो गया, बट करंट नहीं फ्लो होगी। करंट कब फ्लो होगी? जब हम ड्रेन और सोर्स के बीच में एक सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे वैसे ही यहाँ पर करंट ईजिली फ्लो होने लगेगी। एंड विदाउट, अगर हम ये सोचे कि हम गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, इन दैट केस अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो करंट विल नॉट फ्लो, बिकॉज यहाँ पर ये चैनल प्रेजेंट नहीं होगा। और जैसे ही गेट पर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड ये एक पाथ जो है ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर पाथ कंप्लीट नहीं होगा एंड करंट विल नॉट फ्लो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट क्या होती है? इनहेंस होती है बाय द गेट वोल्टेज। इसीलिए इसको कहते हैं एनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन। ठीक, तो नाउ अब हम क्या करेंगे? अप्लाइंग अ स्मॉल VDS। VDS बहुत ही स्मॉल वोल्टेज VDS का अप्लाई कर देंगे। तो अब इन चैनल तो इंड्यूस पहले ही हो गया, एंड वी नाउ अप्लाई अ पॉजिटिव वोल्टेज VDS बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, एंड इनिशियली दिस वोल्टेज इज स्मॉल। तो स्टार्टिंग में हम इस वोल्टेज को कम रखेंगे, आफ्टर दैट हम इसको फिर इंक्रीज करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन तो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर हम इस VDS की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, एंड इसके जस्ट रिवर्स हमारी करंट जो होगी वो फ्लो होने लगेगी। तो हम इसको ID करंट कहते हैं, यहाँ पर ड्रेन करंट कहते हैं। एंड दिस वोल्टेज इज अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, यानी ये हो गया सोर्स और ये है ड्रेन। तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में शो किया गया है, बट हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एंड इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो this voltage VDS causes a current ID flow through the induced N channel, and this current is carried by the free electron traveling from source to drain, and the magnitude of ID depend upon the density of these electrons। means जितनी ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी करंट भी उतनी ज़्यादा फ्लो हो सकेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम VDS कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी दोनों ही चीज़ पे है कि हम क्या VDS अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये गेट वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज गेट वोल्टेज पर ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंडेंसी है। तो इन दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि ID जो करंट है वो कितनी फ्लो होगी। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एट VGS इक्वल्स टू VT चैनल इज जस्ट इंड्यूस्ड एंड द करंट कंडक्टेड इज नेग्लिजिबल। मीन्स जो हम VGS की बात कर रहे हैं कि VGS वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, तो देयर मस्ट बी सम मिनिमम वैल्यू कि कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे सो दैट कि इतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट हो जाए या इतना चैनल वहाँ पर प्रेजेंट हो जाए सो दैट कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो सके। बिकॉज अगर हम नॉर्मल मोड में भी देखें तो क्योंकि जो P चैनल है वो हमारा पूरे सबस्ट्रेट में ही है, मीन्स अगर हम इस फिगर की तरफ देखें तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट हमारा P सबस्ट्रेट है। तो इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम माइनॉरिटी कैरियर्स हेयर ऑल्सो, बट टू कलेक्ट ऑल द minority carriers across this substrate there must be a voltage applied VGS यानी गेट वोल्टेज to collect all these electrons here so that कि चैनल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक मिनिमम क्वांटिटी होगी कि उतने मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सो दैट कि करंट यहाँ पर से फ्लो होना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाए।
तो इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम मिनिमम VGS ऑल्सो अप्लाइड, सो दैट कि एक मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो। तो उस वोल्टेज को हम यहाँ पर VT बोल रहे हैं, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कि एटलीस्ट उतना मिनिमम वोल्टेज जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक करंट वहाँ पर नेग्लिजिबल फ्लो होगी। तो आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर दिस VT वोल्टेज हम ये कह सकते हैं कि करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो एज द VGS exceeds VT, more electrons are attracted into the channel which increase conductance of the channel। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा चैनल का एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो करंट यहाँ पर जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द VGS माइनस VT, क्योंकि जब तक हम VT तक VGS को नहीं अप्लाई कर रहे हैं तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया गया, क्योंकि जो इफेक्टिव वैल्यू होगी VGS की वो तभी होगी जो VGS के बाद की जो वैल्यू होगी। मीन्स VGS माइनस VT विल बी द इफेक्टिव वोल्टेज, या इसको ओवरड्राइव वोल्टेज भी कहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ VGS at which a sufficient number of mobile electron accumulated in the channel region to form conducting channel is called threshold voltage। तो जो मिनिमम वोल्टेज की हमें रिक्वायरमेंट है सो दैट कि इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एक्यूमुलेट हो जाए सो दैट कि करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इस वोल्टेज को हम VT से डिनोट करते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। लाइक जैसे हम लोगों ने पीएन जंक्शन में पढ़ा था कि जैसे सिलिकॉन का हम पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं तो एटलीस्ट 0.7 वोल्ट का वोल्टेज हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा उस, ताकि उसके थ्रू करंट फ्लो हो सके। अगर उससे बिलो वोल्टेज हम रखेंगे तो उसमें कोई भी कंडक्शन होगा ही नहीं, बिकॉज एटलीस्ट 0.7 वोल्ट चाहिए सिलिकॉन के लिए कि उसके थ्रू करंट फ्लो हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट ID है, दिस ID विल बी प्रोपोर्शनल टू VGS माइनस VT एंड ऑफ कोर्स टू द वोल्टेज VDS, क्योंकि VDS तो हमें अप्लाई करना ही करना है, बट VGS माइनस VT पर भी डिपेंड करेगी एंड VDS पर भी डिपेंड करेगी। तो अगर हम स्मॉल वैल्यूज ऑफ VDS की बात करेंगे तो ID वेरीज, या ये कह सकते हैं इंक्रीजेस विद VDS लीनियरली। तो स्मॉल वैल्यूज के लिए तो लीनियर इंक्रीज होता है करंट में एज पर VDS। अब सिचुएशन हम अभी तो स्मॉल वोल्टेज की बात कर रहे थे, अब जैसे ही हम VDS को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं VGS को कांस्टेंट कर देते हैं एट अ वैल्यू ग्रेटर देन VT। तो VT से ग्रेटर करके हम VGS को कांस्टेंट कर देते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि VDS को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो note that VDS appears as the voltage drop across the length of the channel, that is, we travel along the channel from source to drain. The voltage increases from 0 to VDS, due to which voltage between gate and point along channel decreases from VGS at the source end, VGS minus VDS। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर हम इनिशियली लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इनिशियली तो ये लीनियर इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दैट किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है उसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। इसको डिस्कस करने के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, फिर बीच में इंटरप्शन हो जाएगा। तो हम इसको अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर लिंक रहे। डाल दीजिए सर अटेंडेंस का। अटेंडेंस इस पर दे दीजिए चैट बॉक्स पे। ओके सर। अटेंडेंस सभी लोग चैट बॉक्स पे दे दीजिए। अगर किसी ने ना दी हो अभी तक अटेंडेंस तो सब लोग चैट बॉक्स पे दे दीजिए अटेंडेंस। एंड इसके बाद का ऑपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये मेन ये कैरेक्टरिस्टिक है कि किस तरह से हम VDS को अप्लाई करेंगे जो कि इनपुट वोल्टेज है, एंड उसके अकॉर्डिंग ID की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज होगी।
एंड एट दिस टाइम एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि हमने VGS को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट पड़ता है आईडी पर। तो हमें एटलीस्ट किसी एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा कि हम उस सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंग देख सकें कि किस तरह से आईडी इंक्रीज हो रही है। या तो हम आईडी को VGS के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या तो हम आईडी को VDS के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो एक चीज को कांस्टेंट करेंगे तब दूसरे के रेस्पेक्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं। अगर अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई हो तो बता दीजिए, तो हम क्लास एंड कर दें। किसी की अटेंडेंस तो नहीं रह गई है? ठीक है, आई थिंक सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा।